बर्दाश्त कर सकता है। ये भारत की अस्मिता को, भारत की अखंडता को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम देखते हैं और एक साजिश का हिस्सा जो जाहिर है इस बात से कि पठानकोट के हमले के साथ साथ मज़ार शरीफ में भी भारत के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। इससे पहले के घटनाक्रम को देखें, काबुल में हमला हुआ था, उसके बाद मुंबई हुआ था 2008 में, उसके बाद जलालाबाद में, कंधार में, और हाल में भारत का घटनाक्रम सर्वविदित है। उफा के बाद जो भी रजामंदी बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में और नवाज शरीफ साहब में, उसके 17 दिन के भीतर हमला हुआ। 2 बड़े हमले, एक नियंत्रण रेखा की बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके हमला हुआ था गुरदासपुर का, यह भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके हमला है। इसीलिए इसको भारत पर हमला करार देना उचित होगा। कुछ प्रश्न हम आज करना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा संयम, संजीदगी, परिपक्वता से इस परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इससे पहले का इतिहास ये नहीं रहा, विशेषकर मुंबई पर जब हमला हुआ था उसको दलगत राजनीति और विवाद में घसीटा गया था। हमारा ऐसा विश्वास है कि एक ऐसा समय है चुनौती का जब देश के हित को देखकर एक आवाज होनी चाहिए। जहां हम पक्षधर रहे हैं, बातचीत के रास्ते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो मसले हैं, विवाद हैं, उसका कोई समाधान निकले, उसके साथ ही कोई नरमी, ढील या कमजोरी को भी हम स्वीकार नहीं करते। ये हमारी सोच में कभी शामिल नहीं रहा। हमारे कुछ प्रश्न हैं। ये आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, उनका उत्तर दें। देश को शायद उससे एक स्पष्टीकरण मिलेगा कि आज की सोच क्या है और किस रास्ते पे हमने आगे की रूपरेखा बनाई है। पहला प्रश्न ये है कि अगस्त महीने में बातचीत रद्द करी गई एनएसएस की, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में मिले। क्या उनकी रजामंदी हुई, क्या सहमति हुई कि ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है, दोनों देश का जो सुरक्षा व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, शासन और प्रशासन है, वो उस पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जानकारी सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के पास है, ये स्पष्टीकरण आवश्यक है। दूसरा, कौन सा ऐसा आश्वासन था जिससे संतुष्ट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी इस अचानक लाहौर यात्रा के लिए गए? जी हाँ, तो आप यहाँ पर सुन रहे थे कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा को, जो पठानकोट हमला, जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पठानकोट पर जो ये हमला हुआ है, ये भारत पर हमला हुआ है। साथ ही कुछ सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा है।